Ignited Minds Tutorials has recently uploaded an informative video on the topic of man-made materials for Class 8 Maharashtra State Board Science syllabus. This video aims to expand students' knowledge about various man-made materials, including plastics, thermocol, and glass. Plastics, a widely used man-made material, are discussed in the video. Students learn about the different types of plastics, their properties, and their uses in everyday life. The video further emphasizes the importance of recycling plastic to reduce environmental harm. Thermocol, another man-made material, is also covered in the video. Students gain insights into its composition, manufacturing process, and uses. The video explains how thermocol is a lightweight material with excellent insulation properties, making it ideal for packaging, insulation, and construction. The explanation article provided by Ignited Minds Tutorials helps students understand the concepts of man-made materials in a simple yet comprehensive manner. It provides a platform for students to enhance their understanding of the science behind these materials. Overall, this video serves as a valuable resource for Class 8 students studying the Maharashtra State Board Science syllabus. It encourages them to broaden their knowledge and think critically about the role of man-made materials in our daily lives. With this informative video, Ignited Minds Tutorials aims to ignite curiosity and inspire young minds to explore the world of science. ओके, मैन मेड मटेरियल्स। तो देखो, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाई हैं, ठीक है। तो जैसे आपका भाई साहब समझ लो, फर्नीचर जो है वो वुड से बनता है, ठीक है, लेकिन बनाया तो इंसान ने है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया भाई साहब, प्लास्टिक हो गया, थर्मोकोल हो गया, ठीक है, गारमेंट्स हो गए, पॉलीथीन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बनाई हुई हैं और हमको इसको रोज़मर्रा यूज़ करना रहता है। वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मटीरियल्स इन आवर डेली लाइफ। दोज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक वुड। वुड से हमारे तमाम तरीके के फर्नीचर्स बनते हैं। ग्लास, ठीक है, हमारे विंडो पेंट्स वगैरह सब ग्लास से बनते हैं। हमारा ट्यूबलाइट वगैरह सब ये सब ग्लास से बनता हुआ है, ठीक है। प्लास्टिक, प्लास्टिक से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। थ्रेड जो आपके कॉटन से बनता है, उससे बेसिकली आपके गारमेंट्स बनते हैं। सॉइल, मेटल्स, रबर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम तमाम रोज़ यूज़ करते हैं। आउट ऑफ दोज वुड, रॉक, मिनरल्स, वाटर आर नेचुरल। ये तो हमको नेचर से मिल रहा है, लेकिन इसके सिवा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्योरली मैन मेड होती हैं, जो इंसान बनाता है, तो मैन मेड मटेरियल्स होती हैं। ह्यूमंस परफॉर्म रिसर्च ऑन वेरियस नेचुरल मटेरियल्स इन लैब। विद द हेल्प ऑफ इट वेरियस मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। जिनको हम बनाते हैं उनको हम बोलते हैं मैन मेड मटेरियल्स, ठीक है। ग्लास हो गया, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल थ्रेड्स, ठीक है, और थर्मोकोल, ऑल दीज आर मैन मेड मटेरियल्स, ठीक है। ओके, लेट्स मूव अहेड पीपल। ओके, प्लास्टिक, अ मैन मेड मटेरियल showing the property of plasticity and made up of organic polymers is plastic, ठीक है। तो आपका कोई man made material है which shows the property of plasticity and it is made up of organic। plasticity मतलब क्या होती है, ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो इलास्टिक होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक होती हैं, ठीक है। जो डीफॉर्म हुए और फिर वापस अपने साइज़ पे आ जाएं उसको हम बोलते हैं इलास्टिक, और जो डीफॉर्म हो लेकिन वापस अपने साइज़ पे ना आ पाएँ उनको हम बोलते हैं प्लास्टिक, ठीक है। सो कुछ चीज़ें होती हैं, तो मतलब इलास्टिक चीज़ें कौन है, जिनको अगर हमने डीफॉर्म किया सो दे रीगेन देयर फॉर्म, दे रीगेन देयर फॉर्म, ठीक है। और प्लास्टिक चीज़ें कौन सी होती हैं भाई साहब, अगर हमने इनको डीफॉर्म किया दे डू नॉट रीगेन देयर फॉर्म, दे डू नॉट रीगेन देयर फॉर्म, तो इनका भाई साहब अपना फॉर्म नहीं मिलता है। दे डू नॉट रीगेन देयर फॉर्म, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ हीट, प्लास्टिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द प्लास्टिक दैट कैन बी मॉडल्ड एज पर आवर विश इज कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। जिसको अपने हिसाब से हम मॉडल कर सकते हैं उसको अपन बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी एक्सेट्रा फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स, प्लेट्स, बाउल्स, इन सब चीज़ों को हम अपने से मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। Another plastic is such that once a specific shape is given with the help of a mold, its shape cannot be changed on heating.
तो इसको अपन भाई साहब फिर से उसका शेप चेंज नहीं कर सकते। अगर एक बार शेप दे दिया तो वही रह जाएगा। इट इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विचेस, कवरिंग्स ओवर दी हैंडल्स ऑन कुकर्स एक्सेट्रा, ये आपका हो गया भाई साहब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपका जो प्लास्टिक है वो दो टाइप का हो गया, देखो एक हो गया भाई साहब आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो गया, और दूसरा भाई साहब हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक। द अदर वन इज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, वन इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड द अदर वन इज थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। क्लियर है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक सच a specific name, it cannot be changed on heating. तो another plastic is such that specific name is given, ठीक है, it cannot be changed, it is called as इसको भाई साहब cannot be changed on heating, इसका शेप cannot be changed, इसका शेप भाई साहब ऑन हीटिंग, ठीक है। इसका शेप हम चेंज कर सकते हैं ऑन हीटिंग, शेप कैन बी चेंज्ड ऑन हीटिंग, शेप कैन बी चेंज्ड ऑन हीटिंग। आपके घर पे जो कबाड़ी वाले आते हैं और जो प्लास्टिक का सामान लेकर जाते हैं, हर एक प्लास्टिक को वो नहीं लेते हैं। जैसे प्लास्टिक के बॉटल्स वो लेकर जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो चीज़ जैसे अगर प्लास्टिक का स्विच हुआ उसको नहीं लेंगे उन लोग, क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। इसको हीट करके आप दूसरा प्लास्टिक नहीं बना सकते, दूसरे कोई प्लास्टिक का चीज़ नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है ये? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होती है, ठीक है, जिसको थर्मोप्लास्टिक कैन नॉट बी चेंज्ड ऑन हीट। थर्मोसेटिक का भाई साहब क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, सॉरी, अरे यार मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस विल बी कैन नॉट बी चेंज्ड ऑन हीटिंग, सो दिस इज नोन एज थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये, ठीक है। और ये आपका थर्मोप्लास्टिक है, दिस इज बेसिकली थर्मोप्लास्टिक। इसका शेप आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो आपका देखो थर्मोप्लास्टिक है, ये सारी चीज़ें जो है थर्मोप्लास्टिक है। ये थर्मोप्लास्टिक जो होती हैं, ये इनको शेप दे दिया गया, उस शेप को आप और फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट चेंज देयर शेप, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और ये आपका है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मतलब क्या है, सॉरी, इसका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका शेप अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक डज नॉट कोरोड। एक अच्छी बात क्या है, प्लास्टिक में जंग नहीं पकड़ता, ठीक है। लोहे की चीज जितनी स्ट्रांग हो लेकिन उसमें जंग पकड़ता है। प्लास्टिक डज नॉट कोरोड, कोरोड मतलब होता है जंग का पकड़ना, ठीक है। इट डज नॉट डिकम्पोज, इस कोरोड मतलब होता है भाई साहब आपका रस्टिंग हो जाना, तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इट इज़ नॉट ईजिली अफेक्टेड बाई, तो प्लास्टिक का ह्यूमिडिटी, देखो जैसे अगर आप कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं तो आपके लोहे की चीज़ों पे ज़्यादा जंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है एयर में, ह्यूमिडिटी है एयर में। ह्यूमिडिटी मतलब होती है वाटर कंटेंट इन एयर, ठीक है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है वाटर कंटेंट इन एयर। तो आपके वाटर कंटेंट एयर में बढ़ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोहा होता है वो जंग खाता है, ठीक है। हीट, रेन एक्सेट्रा, आइटम्स ऑफ एनी कलर कैन बी मेड फ्रॉम इट। अब ये देखो लोहे का एक ही कलर है, उससे आप कोई लाल पीला लोहा नहीं बना सकते, है ना। प्लास्टिक का जैसा कलर चाहे वैसा डाल सकते हैं आप, ठीक है, ओके। इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, क्योंकि उसकी प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, किसी भी शेप में आप उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लोहे को आप कोई भी शेप दे देंगे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बीइंग लाइट, तो बैड कंडक्टर का होना अच्छा है, क्योंकि देखो ये जो आपका तार जा रहा है इसके अंदर से, ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज जा रहा है, उसको छू लेंगे तो हम खत्म। लेकिन ये जो प्लास्टिक की कवरिंग है ये क्या है, बैड कंडक्टर है, एंड हेंस इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड। आपको भाई साहब हर एक तार को प्लास्टिक से कवर करना पड़ता है। एवरी बेसिकली थिंग हैज़ टू बी कवर्ड बाई अ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक भाई साहब एक इंसुलेटर का काम करती है, एक इंसुलेटर का काम करती है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो दिस इज अ गुड प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच वी आर एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, इंसुलेटर्स। दिस इज वी आर एबल टू प्रोड्यूस इंसुलेटर्स। बीइंग लाइट इन वेट इट इज ईजी टू कैरी, और प्लास्टिक भाई साहब आपका लाइट होता है वेट में तो ईजिली कैरी कर सकते हैं। पीवीसी, इसको बोलते हैं अपन पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपके बॉटल्स, रेनकोट, पाइप्स, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल, इंसुलेशन, फर्नीचर, रोप्स, टॉयज एक्सेट्रा, ये सब भाई साहब आपका पीवीसी होता है, ठीक है। पॉलिस्टीरीन, दैट इज पीएस, थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है, लाइक रेफ्रिजरेटर्स, गियर्स ऑफ मशीन्स, टॉयज, प्रोटेक्टिव कवरिंग्स लाइक कवर्स ऑफ सीडी एंड डीवीडी एक्सेट्रा, ये बनता है पॉलिस्टीरीन से। ये सब फॉर्म्स ऑफ प्लास्टिक हैं, ठीक है। पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथाइलिन, मिल्क बैग्स, पैकिंग बैग्स जो होता है आपका वो यही होता है, ठीक है। पॉलीप्रोपाइलिन,
पार्ट्स ऑफ लाउड स्पीकर्स एंड व्हीकल्स, रोप्स, मेट्रेसेस, लैब अप्लायंसेज एक्सेट्रा। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या है? बेकलाइट, कैबिनेट्स ऑफ रेडियो, टीवी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक स्विचेस, टॉयज, कवरिंग्स, ओवर हैंडल्स ऑफ कुकर्स एक्सेट्रा, ये सब बनते हैं भाई साहब आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकलाइट से। मेलामाइन, डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स लाइक कप, सॉसर्स, प्लेट्स, ट्रे, सम स्पेयर पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन इंजिन्स, इलेक्ट्रिक एंड साउंड इंसुलेटिंग कवरिंग्स एक्सेट्रा, ये हो गया आपके मेलामाइन। पॉलीयूरेथेन, सर्फिंग बोर्ड्स, स्मॉल बोट्स, फर्नीचर, सीट्स इन व्हीकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, पॉलिएस्टर, फाइबर ग्लास, टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ये सब इनसे बनता है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? सो अलग अलग चीजें हैं भाई साहब। ओके, तो सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर नो कॉल्ड एज डिग्रेडेबल। जैसे आपका वुड हो गया, ठीक है, तो ये नेचर में डिग्रेड हो जाते हैं। इनको अगर आप फेंक देंगे तो अपने आप ही भाई साहब ये डिग्रेड हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पे अपना जादू चलाकर इसको ख़त्म कर देंगे। सड़ा हुआ खाना, ठीक है, फूल, पत्ते, छिलके, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट, हमारे बॉडी से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है वो भी, ये सब कुछ नेचर अब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन प्लास्टिक एक ऐसा चीज़ है जिसको नेचर अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, सो सम मटेरियल्स आर नेचुरली डिग्रेडेड, दे आर कॉल्ड एज डिग्रेडेबल मटेरियल्स, while some materials do not, are called as non-degradable material. ठीक है, these are known as non-degradable material. From the given on the next page chart, we can understand that plastic is non-degradable and hence it is an environmental pollutant. ठीक है, plastic is used in healthcare sector like syringes में use होता है ये। Vessels used to cook food in microwave oven are made up of plastic. Vehicles are coated with Teflon to protect from scratches. Teflon is a type of plastic again. There are more than 2000 different types of plastic. 2000 टाइप के भाई साहब आपके प्लास्टिक्स होते हैं। सम टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन असेंबलिंग सम पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन। पॉलीएक्राइलिक इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेंसेज एंड आर्टिफिशियल टीथ। तो लेंसेज और आर्टिफिशियल टीथ इससे भाई साहब बनता है। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी एक चीज जो हमको समझनी है यहाँ पे ये है कि देखो कोई मटेरियल है, जैसे वेजिटेबल है, ठीक है, इसको डिग्रेड होने में कितना दिन लगेगा? 1 से 2 हफ्ता मैक्सिमम, अगर आप सॉइल में फेंक दोगे इसको। टाइप ऑफ मटेरियल ये क्या हो गया? डिग्रेडेबल मटेरियल हो गया। मतलब बायोलॉजी में, मतलब अगर आपने इसको भाई साहब नेचर में फेंक दिया तो नेचर इसको अब्जॉर्ब कर लेगा। बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, डिग्रेडेबल हेयर मींस बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, क्लियर है? कॉटन क्लॉथ, देखो कॉटन क्लॉथ को अगर हम फेंक देते हैं तो 1 साल तक भाई साहब वो डिग्रेड हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। वुड 10 से 15 साल में डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, वुड विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 years टू डिग्रेड। ठीक है, प्लास्टिक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी हम गारंटी नहीं रख सकते। हम सिर्फ देखो अभी तक प्लास्टिक को इन्वेंट हुए 1000 ईयर नहीं हुआ है ना, तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि 1000 साल बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा। हम ऐसा अनुमान ही लगा सकते हैं। प्लास्टिक को मतलब इन्वेंट हुए ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल हुआ रहेगा, उससे पहले तो नहीं था। ठीक है, हम ये बता नहीं सकते क्योंकि हमने देखा नहीं है, लेकिन हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 1000 साल लगेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा ही लगे। ठीक है, ओके। सो नॉन डिग्रेडेबल है। इन सब चीज़ों को हम देख चुके हैं डिग्रेड होते हुए, अपने सामने देख चुके हैं, और इसीलिए हम इसको प्रिसाइसली बोल सकते हैं कि इतने टाइम में ये डिग्रेड हो ही जाएंगे। लेकिन प्लास्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। ठीक है, ईच रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड फॉलो द 4R प्रिंसिपल। रिड्यूस, मिनिमल यूज, कम से कम यूज होना। आपके घर में अगर आप देखोगे भाई साहब ताका झाकी करके, तो लगभग 80 to 85% चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप यूज़ करते ही नहीं हैं, पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इंडियन के घरों में ज़्यादा होता है ये। ठीक है, हम वैसे ही पड़े हुए हैं, हम उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं साल दर साल, लेकिन फेंकने में बड़ा मोह आता है। ठीक है, फेंकने में बड़ा दिल पसीजता है हमारा। अरे कभी हम इसको यूज़ करते थे, अरे करते थे, अब नहीं है भाई साहब इसका यूज़। तुम खुद ही भाई साहब टेम्प्रेरी हो, तो तुम्हारी चीज़ें क्या परमानेंट कहाँ से हो जाएंगी, है ना? दे विल हैव टू गो, ईच थिंग हैज़ इट्स ओन लाइफ। ठीक है, तो इससे हम निकल नहीं पाते हैं। ठीक है, वी बेसिकली वी क्लिंग टू थिंग्स जनरली। ठीक है, तो हमको मिनिमल यूज़ करना चाहिए। ले दे के आप देखोगे ना, घर में 10% चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप रेगुलर यूज़ करते होगे, और बाकी की जो 90% चीज़ें हैं वो ऐसी डंपिंग में रही हैं। सबके घर की कहानी है ये, सबके घर की कहानी है। ठीक है, आप ताका झाकी करके देख लो, ऐसे ही नज़र घुमा कर देखोगे अपने के घरों में ना, तो यही मिलेगा। ठीक है, 10% चीज़ें ही आपकी यूज़ होती हैं रेगुलर में, बाकी 90% चीज़ कभी तो यूज़ होती थी, और हम इस आशा में उसको पाल कर बैठे हुए हैं कि फिर कभी इसको यूज़ करेंगे। ठीक है,
जनरली दैट डजंट हैपन, ठीक है। ओके, तो मिनिमल यूज होना चाहिए, रीयूज, यूज इट अगेन, ठीक है। फिर से इसको कैसे यूज, तो आपका मतलब जितनी चीजें चाहिए, आप देखोगे जापानीज सीरियल ये डोरेमोन या शिनचैन, इनके घरों को देखा है कभी आपने? जापान में एक थियरी चलती है जिसको मिनिमलिस्ट थियरी बोलते हैं, मिनिमलिस्ट। उनके घरों में भाई साहब जितनी चीजें चाहिए उतनी ही वो रखते हैं, बाकी के बेकार की चीजें वो नहीं रखते हैं, ये उनका मोटो है, ठीक है। आप उनका घर देखोगे भाई साहब, एक डाइनिंग टेबल छोटू सा रहेगा, उसमें सब मिलकर खाते हैं भाई साहब, जो भी चाउमीन अमीन जो भी खा रहे हो, और एक ऐसे ही दरी रहेगी, एक बड़ा सिंपल सा घर रहेगा, एक टीवी रहेगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आपके इंडियन घर में ठूस ठूस के चीजें जैसी भरी रहती हैं वैसे नहीं होते, ठीक है। ओके, सो ये मिनिमल यूज का होना, हम जितना अपना यूज कम करेंगे उतना अपना, आपके घर में आज की तारीख में हर एक घर की मैं बता रहा हूँ कम से कम 8 से 10 मोबाइल ऐसे पड़े होंगे जिनका कोई यूज नहीं है। बोलो हाँ, ठीक है, पड़ी हुई है भाई साहब। हर 2 साल में आपके अंदर कीड़े जगते हैं भाई साहब, फिर से एक नया मोबाइल लिया जाए, ठीक है। सबके अंदर ही होता है, हम भी कोई मतलब ऐसा है नहीं। सो सबके अंदर ही ये जगता है कि अरे नया फीचर आ गया, ये आ गया, वो गया। तो इस तरह से आपका देख एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो कचरा जमा होता जा रहा है घर पे, वो जमा ही है, उसका अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सो मच ऑफ थिंग्स आर पाइलिंग अप डे बाय डे। रिसाइकिल, यूज अगेन आफ्टर प्रोसेस, तो रीयूज अगेन, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रीयूज होती हैं, ठीक है। जैसे आपका पेपर एक रीयूज चीज़ है। जैसे अगर आप देखोगे मतलब कबाड़ी वाला आपका पेपर जो लेकर जाता है, वो क्यों लेकर जा रहा है? क्योंकि उसी पेपर से फिर से रिसाइकिल करके हम पेपर बना सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो ये आपका रिसाइकिल पेपर होता है। आपका भाई साहब, आप लोगों को तो बड़े मतलब हर साल आप नए क्लास में जाते हैं और आपको बड़ी मतलब नए बुक्स चाहिए, नहीं तो हम पढ़ेंगे ही नहीं भाई साहब, है ना, यही है ना। आप जानते हैं यूएस में क्या होता है? यूएस में आपको स्कूल की फीस नहीं लगती है, और इसका कारण क्या है मालूम है? क्योंकि उनके टैक्स के पैसे से कटता है, मतलब पेरेंट्स के टैक्स के पैसे से कटेगा। और यूएस में समझ लो ये 8th का बैच है, ठीक है, ये भाई साहब अगले साल जा रहा है 9th में, तो जितने भी बच्चे हैं ये अपने बुक्स उठाकर स्कूल में दे देंगे और वही अगले साल के बच्चे आकर पढ़ेंगे उसको। ऐसा चलता है, दैट इज़ हाउ इट इज़। तुमको एक सेकेंड हैंड की बुक दे जाए तो मुंह फुला के बैठ जाओगे, बस हम पढ़ेंगे ही नहीं वैसा, है ना, इतने रईस ज़्यादा हैं हम, है ना। तो देख रहे हो, मतलब रीयूज़, क्या उसको यूज़ किया जा सकता है भाई साहब? क्यों नहीं किया जा सकता? 135 करोड़ के लोग हैं हम, ठीक है। हर साल इतने स्टूडेंट्स के लिए इतने सारे बुक्स, भाई साहब कितना पेपर लगता होगा और कितने ही पेड़ कटते होंगे, उसका कुछ हिसाब ही नहीं है। इस चीज़ को हम बड़ी आराम से सुलझा सकते हैं भाई साहब। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक टॉपर स्टूडेंट था 12th में, अवनीत यादव। राइट नाउ इज़ बेसिकली डूइंग मेडिकल साइंस। कोरोना के टाइम पे वो उसने रियाद से टॉप किया था, ठीक है। और कोरोना के टाइम पे उसने एक बुक नहीं खरीदी भाई साहब, एक बुक नहीं। ऑनलाइन, क्योंकि आपका जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का है वो तो ऑनलाइन आपको मिलता ही, उसने ऑनलाइन ही पढ़ा, 98% पे क्लोज किया उसने। ही इज़ राइट नाउ अ डॉक्टर, बेसिकली 3 साल हो गए उसको, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है वो। तो दिस इज़ हाउ इट इज़, हाउ यू रीयूज थिंग्स। हमको भाई साहब वो स्मेल चाहिए, हमको भाई साहब वो चमकते हुए पेपर्स चाहिए, इसीलिए हम लेते हैं। लेकिन अगर आप डेवलप नेशंस की बात करोगे, यूएस में भी आपके जो बुक्स है वो करिकुलम में रिपीट होते हैं। मतलब 8th स्टैंडर्ड चला गया, अभी नया 8th स्टैंडर्ड, इनकी बुक्स इनको दी जाएंगी, और फिर वो मतलब आपकी बुक्स है ही नहीं पहली बार। यू विल हैव टू रिटर्न टू द स्कूल एज इट इज, एज दे आर, ठीक है। तो काफ़ी सारा भाई साहब पेपर बचता है, पेपर बचता है। नॉलेज का क्या है, मतलब बुक्स रहेंगी तो ही नॉलेज होंगी, ऐसा नहीं है, फिर तो हर एक स्टूडेंट ब्राइट हो जाता था, ठीक है। यूज अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, आप कुछ ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस कीजिए जिनको आप फिर से रीयूज कर सकते हैं, रिकवर, देन ओनली वी कैन सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। ऐसा करेंगे तो ही जाकर आप एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है। ओनली देन यू कैन बेसिकली प्रिवेंट द एनवायरनमेंट फ्रॉम पोल्यूशन। Thermocol, a new easily breakable item bought at your home is usually packed in a box, ठीक है। तो ये आपका देखिए थर्मोकॉल है, सॉरी, ये आपका थर्मोकॉल है, सॉरी है क्या पिन इसमें? नहीं है, है 4 ही है, 4 तूने गिन भी लिया? वाह बाप रे, आंखें हैं भाई साहब, हजूरे आला। देना दूसरा वाला वो स्टेपलर, 4 है भाई साहब, पिन गिन लिया उसने, देखो
कंसंट्रेशन देख रहे हो, छोड़ेगा, बाप रे बाप, तबाही मचा देगा। सो ये देखिए, ये थर्मोकॉल है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन पैकिंग, ठीक है। A newly easily breakable item bought at your home is usually packed in a box so as to prevent that item from breaking. While handling the box, it is always packed in one more wrapping. Usually that wrapping is of thermocol. और ज़्यादा करके आपको थर्मोकोल की रैपिंग मिलती है, क्योंकि थर्मोकोल में चीज़ें जो है तो सेफ रहती हैं। हाँ जी, कुछ बोला, थर्मोकोल में चीज़ें आपकी सेफ रहती हैं क्योंकि मोटी होती है वो। ऐ तू पीछे जाकर बैठ, जरा पीछे जाकर बैठ, इधर इधर बहुत इशारेबाजी चल रही है, इनके पीछे बैठ जा। हाँ, थैंक यू। Okay, thermocol is a form of a complex material called polystyrene, और ये भाई साहब बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि ये डिकम्पोज होगा ही नहीं। प्लास्टिक को 1000 साल भी लग जाएंगे, इसको 10,000 साल में भी आप डिकम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एट मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिटर्न्स टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। बड़ा ही अजीब सा है, इसको अगर आप हीट करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो ये लिक्विड बन जाएगा, और इसको जैसे ही कूल करेंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। मतलब बर्फ और पानी की तरह है, ठीक है। जैसे बर्फ को अगर आप हीट करते हैं तो पानी बनता है, और पानी को आप अगर कूल करते हैं तो बर्फ बन जाता है, वैसे ही वैसा थर्मोकोल भी है, ठीक है। क्लियर है? ड्यू टू दिस वी कैन गेट इट अ डिजायर्ड शेप, तो इसको अपन डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, ठीक है। बीइंग अ गुड शॉक अब्जॉर्बर, इट इज यूज्ड इन पैकिंग डेलिकेट आइटम्स। बहुत सारे और भी आपके जो डेकोरेशन वगैरह होते हैं, गणपति में बहुत सारे डेकोरेशन भी आप जो करते हैं वो थर्मोकोल को यूज़ करते हुए करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको शेप एंड साइज देना आसान है। Okay. Adverse effect of excessive use of thermocol on environment and human. Thermocol अभी बैन हो चुका है, by the way. Are you aware of this? नहीं, स्टेशनरी की दुकान मिल जाएगा। अगर स्टेशनरी वाला बेचता होगा तो उसके ऊपर पुलिस केस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो थर्मोकोल अभी बैन हो चुका है। Being carcinogenic, why it is banned? Carcinogenic मतलब प्रोलॉन्ग्ड यूज से कैंसर हो सकता है, ठीक है। कार्सिनोजिक मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग्ड यूज, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक और बहुत सालों तक आपने अगर थर्मोकोल को रेगुलरली यूज किया तो कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो कैंसर के कोई एग्जैक्ट कॉजेज नहीं पाए गए। देखो, कैंसर हम बोल नहीं सकते कि तुमने इसको छू लिया तुमको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। कैंसर हमारे बॉडी में एक कोई सेल है जो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है अचानक में, ठीक है। तो मतलब दूसरे सेल को जगह नहीं मिलती है और उन्हें सेल्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर कोई वायरस या कैंसर कोई बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। कैंसर इज़ एन अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। अभी इसीलिए कैंसर का एग्जैक्ट रीज़न हमको नहीं मालूम है, लेकिन ज़्यादा करके देखा गया है कि जो लोग हैवी यूज़ ऑफ थर्मोकोल करते हैं उनमें ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स हैं, ठीक है। सो कैंसर पेशेंट्स की हिस्ट्री चेक की जाती है, ये स्मोकिंग करते थे कि नहीं, ड्रिंकिंग ज़्यादा करते थे कि नहीं, ये तेल तला हुआ चीज़ ज़्यादा खाते थे कि नहीं, और क्या क्या हार्मफुल चीज़ों का ये व्यवहार करते थे। तो ऐसा पाया गया है कि कैंसर पेशेंट्स में थर्मोकोल का यूजेज ज़्यादा है, ठीक है। दे बेसिकली जनरली यूज द पर्सन इन कॉन्टैक्ट विथ थर्मोकोल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन may have the possibility of blood cancer like leukemia and lymphoma, ठीक है। ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। ब्लड कैंसर मतलब ब्लड में आपका कैंसर होना, ठीक है, और ये खतरनाक डिजीज़ है, ठीक है। अगर इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया गया तो शायद बचाया जा सकता है, लेकिन लेटर स्टेजेस में इसका आंसर नहीं है, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट टेक्स अ लॉन्ग, तो जैसे थर्मोकोल कप में कोई चीज़ पीना, रेगुलरली आप थर्मोकोल कप का ही व्यवहार कर रहे हैं, थर्मोकोल कप्स में पीते रहेंगे तो कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या थर्मोकोल के जो प्लेट्स हैं, जो शादी ब्याह में आप देखते हो ना, थर्मोकोल के प्लेट्स होते हैं, या किसी पार्टी वगैरह में या कोई बर्थडे पार्टी में थर्मोकोल के जो प्लेट्स होते हैं, उनका आप रेगुलर व्यवहार करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। थर्मोकोल को डाउन करना है। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट टेक्स लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ थर्मोकोल, हैंस मेनी पीपल ऑप्ट फॉर डिस्ट्रॉइंग इट बाई बर्निंग। तो लोग क्या सोचते हैं, इसको भाई साहब जला दिया जाए, क्योंकि ये डिकम्पोज होगा ही नहीं, इट विल नेवर डिकम्पोज, ठीक है। ओके, हाउएवर इट इज स्टिल मोर हजार्डस मेथड एज इट रिलीजेस पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको भाई साहब हीट करके इसको डिकम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो नेचर में पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं। इन मास गैदरिंग्स, जहाँ पे पार्टी उटी हो रही हो या बर्थडे हो रहा हो, ठीक है, इन मास गैदरिंग्स प्लेट्स एंड कप्स आर यूज्ड टू ऑफर फूड, वाटर, टी आर मेड अप ऑफ थर्मोकोल।
ये जो होते हैं ये भाई साहब थर्मोकोल के बने हुए होते हैं, ठीक है, आपने यूज़ किया ही होगा इनका। इट अफेक्ट्स द हेल्थ, इसका यूज़ करना हेल्थ को अफेक्ट करता है। इफ़ द फूड केप्ट इन थर्मोकोल इज़ रीहीटेड, आपने किसी फूड को रखा थर्मोकोल में, उसको फिर से अगर रीहीट किया, ठीक है, स्टायरीन में डिजॉल्व इन दैट फूड, ठीक है, स्टायरीन, ड्यू टू दिस देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, पॉलीस्टायरीन से बना हुआ है तो स्टायरीन डिजॉल्व हो सकता है उस फूड में और इसके वजह से भाई साहब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑन पर्सन्स वर्किंग इन थर्मोकोल फैक्ट्री, अभी तक तो हमने देखा कि जो लोग कंज्यूमर्स हैं ऑफ थर्मोकोल दे माइट डेवलप हेल्थ कॉम्प्लेक्सिटीज। अभी हम देखेंगे जो लोग थर्मोकोल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं फैक्ट्रीज वगैरह में, ठीक है, पर्सन स्टेइंग इन कॉन्टैक्ट विद थर्मोकोल फॉर लॉन्ग टर्म मे डेवलप द प्रॉब्लम्स ऑफ आइज, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारे भाई साहब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, अगर बहुत देर से आप थर्मोकोल के कॉन्टैक्ट में हैं तो, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन में फेस द मिसकैरेज, जो प्रेग्नेंट होते हैं इनका मिसकैरेज भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा थर्मोकोल का यूज़ हुआ तो। लिक्विड स्टीरिन में कॉज स्किन बर्न्स, इट कैन कॉज स्किन बर्न, पॉलीस्टीरीन से बनता है थर्मोकोल, तो लिक्विड स्टीरिन स्किन बर्न्स भी कॉज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर्स पे होता है। ओके, सो वी हैव सीन दैट प्लास्टिक जनरली इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट, बट उसका लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उसको डिकम्पोज कैसे करवाएंगे, वो एक बड़ा टेंशन है, ठीक है। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ग्लास। We use the glass on large scale in our life. Glass was discovered by chance. Some Phoenician traders were cooking in desert. The cooking vessels were supported on limestones. तो पहले के ज़माने के बहुत पहले, मतलब कोई ये मर्चेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने भाई साहब डेजर्ट में ऐसे आग जला रहे थे, ठीक है, कोई कुकिंग कर रहे थे, ठीक है, मतलब बाई एक्सीडेंट ग्लास डिस्कवर हुआ है। When the cooking vessel was kept off the limestone, they observed that a transparent material has been formed. अभी डेजर्ट में क्या होता है, रेत होती है, तो रेत के ऊपर भाई साहब ईटा उटा लगाकर भाई साहब जला रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ये कुछ शाइनिंग मटेरियल सा बन गया है उधर, ठीक है। रेत में होता है सिलिकॉन, और सिलिकॉन से भाई साहब ग्लास का कनेक्शन है, ठीक है। They observed that a transparent material has been formed. They thought that this transparent material may have been formed due to heating together of sand and limestone. This led to the development of technique of glass production. Glass is non-crystalline hard but brittle solid material. तो non-crystalline है, hard है, लेकिन brittle है, मतलब चकनाचूर हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा भी हैमर करेंगे तो ये पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है। जैसे लोहे को आप मारेंगे तो वो टुकड़ा नहीं होगा, वो चपटा हो जाएगा भले, लेकिन टुकड़ा नहीं होगा, है ना। आप हथौड़ी से लोहे को पीटते रहेंगे वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन टुकड़े नहीं होंगे उसके। ग्लास को थोड़ा सा ही टोकेंगे तो वो टुकड़ा हो जाएगा, तो इट्स कॉल्ड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है टुकड़े होना, ब्रिटल मतलब होता है भाई साहब ऐसे टुकड़े होना, ठीक है। ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन होता है, हार्ड बट ब्रिटल, सॉलिड मटेरियल फॉर्म फ्रॉम मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। तो ग्लास भाई साहब किससे बनता है, ग्लास बनता है आपका सिलिका एंड सिलिकेट, सिलिका एंड सिलिकेट से बनता है, ठीक है। सिलिका इज बेसिकली व्हाट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टू विच वी रिफर टू एज सैंड। Depending upon the proportion of silica and other components in the glass, there are different types of glass, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं भाई साहब, ठीक है। आपका हो गया सोडा लाइम ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सिलिका ग्लास, एल्का सिलिकेट ग्लास, ये अलग अलग तरीके के ग्लासेस होते हैं आपके, ठीक है। ओके, प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, फॉर ग्लास प्रोडक्शन क्या किया जाता है भाई साहब, मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा लाइम, ठीक है, तो सैंड मतलब रेत प्लस सोडा प्लस लाइम, ठीक है, एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको भाई साहब हीट किया जाता है, ठीक है, एक फर्नेस में हीट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये रॉ मटेरियल है, सोडा, लाइम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब आपने इसमें डाल दिया है और इसको हीट किया जाता है, ठीक है। सो फॉर प्रोडक्शन, ग्लास प्रोडक्शन, मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइम एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज हीटेड इन अ फर्नेस, एक फर्नेस में इसको हीट किया जाता है। सैंड दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड मेल्ट्स एट 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड भाई साहब आपका 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है। सो एज टू मेल्ट द मिक्सचर एट लोअर टेम्परेचर, पीसेज ऑफ डिस्कार्डेड ग्लासेस आर एडेड टू इट। तो अगर आपको इसको लोअर, क्योंकि 1700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर होता है,
तो अगर इसके कम में आपको ग्लास को मेल्ट करवाना है तो आप क्या करेंगे, ग्लास के टुकड़े कुछ ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक है। ड्यू टू दिस द मिक्सचर मेल्ट्स एट 850 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें ये मेल्ट हो जाएगा। वंस ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मिक्सचर आर लिक्विफाइड, it is heated up to 1500 degree centigrade and immediately cooled. Due to sudden cooling, mixture becomes homogeneous, amorphous and transparent instead of crystalline. तो ये homogeneous हो जाएगा, amorphous हो जाएगा और transparent हो जाएगा instead of crystalline. This is called soda lime glass, ठीक है। अभी ग्लास की भाई साहब प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, 1 सेकेंड। तो अगर हम देखते हैं, देखो, ऑन हीटिंग ग्लास बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप। जब आप इसको हीट करते हैं तो ग्लास सॉफ्ट हो जाता है, किसी भी शेप में आप इसको कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ ग्लास डिपेंड्स अपॉन इट्स इंग्रेडिएंट्स, तो जो ग्लास की डेंसिटी होती है वो इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करती है। ग्लास इज स्लो कंडक्टर ऑफ हीट, ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास और ऑन क्विक कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास इट क्रैक्स, ब्रेक्स, ठीक है। तो ग्लास बेसिकली क्या है, आपका एक स्लो कंडक्टर है हीट का, तो ऑन क्विक हीटिंग ऑफ कूल ग्लास और ऑन क्विक कूलिंग ऑफ हॉट ग्लास इट क्रैक्स, तो ब्रेक हो जाएगा ये, ठीक है। बीइंग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्लास इज यूज्ड एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, तो एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए अपन इसको किस में यूज करते हैं, एज एन इंसुलेटर इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ठीक है। बीइंग ट्रांसपेरेंट, मोस्ट ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ग्लास, हाउएवर इफ देयर आर ऑक्साइड्स ऑफ ईदर क्रोमियम का, ठीक है, और वेनेडियम का, ठीक है, और आयरन इन द ग्लास, द लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट इज अब्जॉर्ब इन द ग्लास, ठीक है। तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट आपका ग्लास में अब्जॉर्ब हो जाता है। ओके ओके ओके। तो आपके ग्लास के वैसे जैसे हमने देखा प्लास्टिक में 2 टाइप के प्लास्टिक्स हैं आपके, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, वैसे ही टाइप्स ऑफ ग्लासेस में अपन देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो आपका हो गया पहला क्या है, सिलिका ग्लास। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग सिलिका, इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग सिलिका। आइटम्स मेड अप ऑफ सिलिका ग्लास शो मिनिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, तो इनका सबसे कम एक्सपेंशन होता है हीटिंग का। जो आप सिलिका ग्लास से बनाते हैं उसको अगर आप हीट करेंगे सबसे कम एक्सपेंशन होगा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय ईदर एसिड और एल्कली, ना ही एसिड का इंपैक्ट होता है ना ही एल्कली। ड्यू टू दिस सिलिका ग्लास इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लैब ग्लास वेयर्स, ठीक है। तो लैब ग्लास वेयर्स इसमें प्रोड्यूस होते हैं। ब्रोसिलिकेट ग्लास, ब्रोसिलिकेट ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, बोरिक एसिड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। दिस ग्लास डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन मेडिसिन, इसका भाई साहब मेडिसिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं, ठीक है। हेंस द बॉटल्स आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल। जैसे अगर आप देखोगे किसी पे सलाइन चढ़ रहा है तो वो आपका जो ये यूज होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है। कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपको किसी का ब्लड सैंपलिंग लेना है तो वो भी बोरोसिलिकेट ग्लास होगा, ठीक है। आपने कभी ब्लड सैंपल अगर दिया रहेगा, यहाँ पे पिन लगाते हैं, फट से निकालते हैं शुगर टेस्टिंग के लिए, तो वो भी आपका बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेडिसिन में जो भी ग्लास यूज होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, ठीक है। बोरोसिलिकेट ग्लास मतलब मेडिसिन रखने के जो आपके कंटेनर्स होते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है। हेंस द बॉटल्स मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास आर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू स्टोर द मेडिसिन्स। Alkali silicate glass. Alkali silicate glass is produced by heating the mixture of sand and soda. As this glass is soluble in water, it is called water glass. ठीक है। तो alkali silicate glass is produced by heating the mixture of sand and soda. तो sand और soda के mixture को heat करके हम करते हैं। This glass is soluble in water. It is called as water glass. तो इसको अपन क्या बोलेंगे, water glass. ये water में soluble होता है इसलिए अपन इसको water glass बोलते हैं। While glass production mixture needs to be heated up to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मिक्सचर को अपने को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना रहता है। ड्यूरिंग दिस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक, तो ये एक भाई साहब इफेक्ट है। ग्लास जब जहाँ पे भी जिस फैक्ट्री में ग्लास प्रोडक्शन हो रहा होगा, ठीक है, इतने हाई टेम्परेचर पे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भाई साहब रिलीज होगा, क्योंकि आपको किसी फ्यूल का इस्तेमाल करते हुए इतने हाई टेम्परेचर को अटेन करना है। और जब आप फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे और इतने हाई टेम्परेचर को अटेन करेंगे तो साथ ही साथ पॉइजनस गैसेस विल आल्सो बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सारे पॉइजनस गैसेस रिलीज होंगे, ठीक है। एज द ग्लास इज नॉन डिग्रेडेबल, इफ पीसेस ऑफ द वेस्ट ग्लास मटेरियल फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, इट मे अफेक्ट द इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है भाई साहब। सिमिलरली ड्रेनेज में भी ब्लॉक्ड ड्यू टू दीज पीसेस, जब कांच के टुकड़े किसी ड्रेनेज में चोकअप क्रिएट कर सकते हैं, अगर जमा हो जाएंगे तो वहाँ पे चोकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत एक इलॉजिकल चीज़ जो हम करते हैं, हमारे घर में अगर कोई कांच टूटता है तो उसको हम कचरे के डब्बे में डाल देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग। बहुत ही टाइम पे ऐसा होता है कि कचरे के डब्बे में से ये गाय भैंस जो है वो मतलब ये क्या कहते हैं अपना सब्जी छिलके ऐसे खाते हैं और कभी कभी उनके पेट में भी कांच चला जाता है। ठीक है, तो कांच अगर टूटा है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है और उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये गीला कचरा और सूखा कचरा, इसका डिफरेंस तो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, और हम कोई भेदभाव करते भी नहीं हैं, जहाँ पे जो कचरा मिला वहीं पे हम फेंक देते हैं। बट यू शुड बी मेकिंग अ डिफरेंस हेयर। ठीक है, क्योंकि ग्लास पीसेस टूटते ही हैं, ग्लास है भाई साहब। ठीक है, ग्लास का काम जहाँ पे हो रहा होगा इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना ज़रूरी है। ठीक है, ओके, दूसरे तरीके के ग्लास के बारे में अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका लेड ग्लास। लेड ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग द मिक्सचर ऑफ सैंड, सोडा, लाइमस्टोन एंड लेड ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे आपने क्या लिया हुआ है? लेड ऑक्साइड। Being very clear, transparent, it is used in the manufacturing of light bulbs, tubes, etc. ठीक है, optical glass is produced from the mixture of sand, soda, limestone, barium oxide and boron. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह पे आप क्या यूज कर रहे हैं? बेरियम ऑक्साइड एंड बोरॉन, और इसको हम यूज कराते हैं लेंसेज बनाने के लिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ प्योर ग्लास इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स, दैट इज चश्मा, लेंसेज, माइक्रोस्कोपिक लेंसेज एक्सेट्रा। जहाँ पे भी लेंसेज का काम है उस पे आप ऑप्टिकल ग्लास यूज करते हैं। कलर्ड ग्लास, सोडा लाइम ग्लास is colorless so as to impart a desired color. Oxide of specific metal is mixed during manufacturing process. Example, ferrous oxide is mixed to get bluish green glass and copper oxide to get red glass. ठीक है, processed glass, so as to improve the quality and utility, some processing is performed on the glass and various types like reinforced glass, plain glass, fiber glass, fen glass, ट्रांसल्यूसेंट ग्लास एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये आपके प्रोसेस ग्लास होते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास एंड ग्लासवेयर्स हो गया। सो ये सारे आपके भाई साहब प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, थर्मोकोल हो गया, ऑल दीज आर मैन मेड मटीरियल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे मैन मेड मटीरियल्स हैं। फिलहाल तो हमने इन चीज़ों को समझा है और इन चीज़ों की यूटिलिटी देखी है। ठीक है, इन चीज़ों को काफ़ी सारा यूज़फुलनेस है और साथ ही साथ काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खतरा है इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों को जितना हम मिनिमम यूज़ करेंगे, जितना हम रीयूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, सो ट्राई एंड यूज़ प्रोडक्ट्स विच आर रीयूजेबल। ठीक है, जैसे आपने भाई साहब यूज़ एंड थ्रो का पेन लिया, आपने भाई साहब उसको यूज़ किया, थ्रो कर दिया, लेकिन वो कचरा ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा पेन लेते हो जिसमें रीफिल को आप फिर से फिल कर सको, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको इसको रीयूज़ कर रहे हैं, उसी पेन के बॉडी को आप रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम इस तरह से चीज़ों को प्रोड्यूस करें तो हमारा प्लास्टिक का कचरा काफ़ी कम होगा और इससे हम काफ़ी एनवायरनमेंट को भी क्लीन रख पाएंगे। हम प्लास्टिक को पूरा बैन तो नहीं कर सकते, प्लास्टिक को हम बैन इसलिए नहीं कर सकते, हाँ पॉलीथीन को बैन कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक को पूरा बैन करना मुश्किल है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स, कंपोनेंट्स सब प्लास्टिक से बनते हैं। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, अरे बच्चों के सामने कुछ तो शर्म कर ले भाई। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ये सब भाई साहब आपके होते हैं अलग अलग प्लास्टिक्स। ठीक है, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इसके बाद कौन